यूपी में निकाय चुनाव ने बढ़ा दी है बीजेपी की चिंता। 2 दर्जन सांसद खतरे में, हर महीने राज्य में खुद आएंगे मोदी। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में सभी 17 मेयर सीट जीतकर भाजपा भले ही अपनी जीत का जश्न दिखा रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चिंतित भी हो रही। मिशन 80 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाय चुनाव बहुत बड़ा झटका बनकर उभरा है और पार्टी के कम से कम 2 दर्जन वर्तमान सांसद के क्षेत्र में निकाय चुनाव का परिणाम प्रतिकूल रहा है, जिसकी वजह से हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद चुनाव की कमान संभालेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह अभी से पूरे अगले साल की रणनीति बना रहे। भारतीय जनता पार्टी भले ही बड़े दाव करके दिखा रही हो, लेकिन प्रदेश में 2 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में निकाय चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश में कुल 91 नगर पालिका परिषद, 191 नगर पंचायत पार्टी में जीत मिली, जबकि 108 नगर पालिका परिषद और 353 नगर पंचायत में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एवं ओस्क से जस्टिस राजेश बिंदा की बेंच ने कहा है कि पहले 3 जुलाई को हाईकोर्ट को मामले की सुनने दीजिए। अगर वहां से आपको राहत नहीं मिलती तो आप यहां आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने कहा, हाईकोर्ट के मामले में हमारा पूरा पक्ष सुना और तत्काल रोक लगा दी। 5 दिनों के बिहार दौरे के बाद बाबा बागेश्वर वापस लौट चुके हैं, लेकिन पटना एयरपोर्ट से उनकी रवानगी के दौरान रनवे तक भक्तों का पहुंच जाना अब सियासी मुद्दा बनता जा रहा। इस मामले में महागठबंधन बाबा के समर्थक में उतरी बीजेपी को घेरने में जुट गया है। दरअसल बुधवार की शाम जब बाबा बागेश्वर पटना से रवाना हुए तो एयरपोर्ट पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। पहले पटना एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट पर हंगामा हुआ और उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर रनवे पर बाबा के भक्त दौड़ते नजर आए। चार्टर्ड प्लेन से रवाना होने के बाद बाबा के इर्द गिर्द भक्तों का जामवाड़ा रहा, उनके समर्थन में नारेबाजी होती रही। भारतीय रेलवे लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस के नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन ओडिशा के खोर्धा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर जिलों से गुजरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18 मई को दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएं और बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक तथा कम समय में यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई। तमिलनाडु के जल्लीकट्टू, महाराष्ट्र की बैलगाड़ी दौड़ और कर्नाटक के कंबाला को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में इन पारंपरिक खेलों को पशुओं के खिलाफ क्रूरता बताया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि संसद में उसमें संशोधन कर संसद के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों को ठुकरा दिया है। तमिलनाडु में सांडों को काबू करने के पारंपरिक खेल को जल्लीकट्टू कहा जाता है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल के बदलाव की मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आधिकारिक जानकारी के मुताबिक किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर भूविज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। और आपको बता दें कि लगातार यहां पे इस बदलाव पर किरण रिजिजू ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में जन्मे किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि CUET यूजी 2023 के लिए एग्जाम सिटी एडमिशन स्लिप जारी की है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एग्जाम सिटी स्लिप 25, 26, 27, 28 मई 2023 को होने वाले परीक्षाओं के लिए जारी की जाती है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए आधिकारिक वेबसाइट CUET.smart.ac.in से इंटीमेशनल स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। NTA ने जानकारी दी है कि कुछ शहरों में उम्मीदवार की संख्या ज़्यादा है, जिसे देखते हुए CUET यूजी परीक्षा देने का दिनों से कम 4 दिन तक बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बीते एक हफ्ते से तेज गर्मी का दौर जारी था। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री से भी पार हो गया था, लेकिन अब प्रदेश में एक बार फिर से बदलाव आया है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया। बीती रात भी कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। प्रदेश भर में एक हफ्ते से पड़ रही गर्मी के बाद अब बारिश आंधी का दौर भी शुरू हो गया। कल देर शाम राजधानी नेपाल भोपाल तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि ग्वालियर, महू, सीहोर, राजगढ़ में भी बारिश हुई। इसी तरह से सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, दातिया में भी दोपहर बाद बादल बरसे।
संकटग्रस्त गो फास्ट एयरलाइन ने अपने पायलटों को 27 मई 2023 से फिर से शुरू होने जा रही एयरलाइन की योजनाओं के बारे में सूचित किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार कैश स्ट्रेप एयरलाइन 27 मई से एक बार फिर से उड़ान भरना शुरू कर सकती है। इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक गो फास्ट आज से अपने पायलटों के लिए प्रशिक्षित कक्षाएं भी शुरू करने जा रही है। और बता दें कि यह सब मौजूदा संकट के कारण गो फास्ट द्वारा बार बार रद्द की जाने वाली उड़ानों की स्थिति के बीच हो रहा है। देखना होगा क्या एक बार फिर से फ्लाइट सही चल पाएगी। चुनावी साल में मध्य प्रदेशी किसान का एक और बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। प्रदेशी किसान को इस बार खाद की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इस बार सरकार अभी से खाद के भंडार की तैयारियों में जुट गई है ताकि किसानों को पर्याप्त खाद मिल सके। इस बार शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में 10 लाख टन से ज्यादा खाद का अग्रिम भंडारण करने की तैयारी में है। इस बार किसानों को खाद के लिए लंबी लाइन में ना लगना पड़े, इसकी भी तैयारी की जा रही। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार खाद वितरण के लिए पूरे प्रदेश में 254 केंद्र खोलेगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर